आपके गांव से मीडिया के जरिए हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा। अगर इस हाथ उठाने के बदले में किसी एक गांव वाले ने अमल कर लिया तो हमारी तुम्हारी निजात के लिए काफी होगा। तो हाथ उठा करके है, किसी भी प्रोग्राम में पचपोखड़ा गांव के अंदर डीजे की एंट्री नहीं होगी। हाथ उठा कर कहें भाई, किसी भी प्रोग्राम में पचपोखड़ा गांव के अंदर डीजे की एंट्री नहीं होगी। किसी भी हल्दी मेहंदी की रस्म के नाम पर डीजे नाच गाना ढोल ताशा हरगिज नहीं होगा। और सुनने में ऐसा आता है के बाद में खुशियां डीजे के नाम पर मचाएंगे, तो उसके लिए भी हम तौबा करें और वादा करें कि ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह कहो कि ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। अरे जोर से बोलो, इंशाअल्लाह। डीजे नहीं बजाएंगे, नाच नहीं देखेंगे, नाच नहीं होने देंगे। किसी भी तरह से किसी भी फंक्शन में नाच गाना हमारे गांव में एंटर नहीं होगा। और बाहर से लाने वाली बारात को पहले से अल्टीमेटम दिया जाएगा कि हमारे गांव में खुराफात नहीं होती है। कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारे इंशाअल्लाह को कबूल फरमाए। अब हमारी जो एम्बुलेंस है, इसका हमारे जो पीर जी हैं, हमारे गांव के बुजुर्ग हैं और बहुत ही मासूम हैं, बहुत बेचारे एकदम सीधे हैं, तो इनके हाथों से इंशाअल्लाह इसका ओपनिंग होगी। और हमारे अभी ये गांव के सभी लोग बैठे हैं, इन गांव के लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आइंदा कामों के लिए अपनी रकम को जरूर लिखवाएं। अगर कोई अभी लिखवाना चाहता है तो अभी बोल सकता है। पूरे गांव के लोग ग्रुप में मौजूद है तो ग्रुप में बोल सकते हैं। धूप ज्यादा है इसलिए मुनासिब नहीं है कि अभी बोलें। और जैसा आपको लगता है, कोई का दिल अगर करता है तो अभी भी लिखवाना है, तो ये धूप की कुर्बानी अल्लाह ज्यादा कबूल करेगा। भाई किसी का इरादा है कुछ लिखवाने का इस महफिल में? है किसी का इरादा? कोई अल्लाह का बंदा हाथ उठाता है? बाद में भी लिखवा सकते हैं, अल्लाह आपके एहतियात को कबूल करेगा। तो अभी हम तमाम जो है उसकी तैयारी कर लें। बता दो, ये दो वो शख्स हैं कि इनके कहने पर गांव का हर नौजवान लब्बैक कहता है। और मैं इन दोनों साथियों को बड़ी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि गांव के अंदर बड़ी पकड़ बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह हर नौजवान इनकी बात को मानने के लिए तैयार होता है। तो मीडिया के ज़रिए हमारे गांव के नौजवानों के लिए शॉर्टकट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे नौजवानों के लिए हमारा पैगाम ये है कि हमारे नौजवान अच्छी राह पर चलें, अच्छे रास्ते पर चलें, नाच गानों से दूर रहें। जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन तमाम चीज़ों पर अमल करें और अपनी आखिरत को बेहतर बनाएं। ये मकसद है हमारा। और मौलाना आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी भी यही बात कहना है कि हमारे गांव के जो नौजवान हैं जिनकी अभी शादी होना बाकी है, वो ये सोच रहे होंगे कि डीजे बाजा बंद कर दिया गया, तमाशा बंद कर दिया गया। ये हमारे लिए बेहतर है, हमारे नौजवानों के लिए बहुत बेहतर है। और अल्लाह के रसूल की रज़ा का ज़रिया है। और हमारा मकसद क्या है दुनिया के अंदर? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा। अगर हम इन चीज़ों के अंदर लगे रहेंगे तो फिर हमारे नबी की रज़ा और अल्लाह की रज़ा कैसे मिलेगी? तो हमारे नौजवानों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है जो आज खिदमत खल्क ट्रस्ट ने सब गांव वालों ने मिल के ये काम और ये जो है फ़ैसला लिया है कि इंशाअल्लाह शादी में, किसी की भी शादी हो, डीजे गाना बजाना तमाशा पटरखे वगैरह ये सब बंद करेंगे इंशाअल्लाह। ये हैं हमारे गांव के वो दो नौजवान उलमा जिनकी बात पर लोग लब्बैक कहते हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से सब नौजवानों से एक अपील करता हूं कि अगर आज नहीं माने तो कल मौत के बाद तो आपको खुद ब खुद मानना ही पड़ेगा। और मौत का कोई लम्हा, कोई वक्त तय नहीं है, कभी भी हमारी आखिरी सांस हो सकती है। तो आज से हम ये अहद करके उठे हैं और ये उलमा की बड़ी कुर्बानी है कि बेचारों ने जो है काफ़ी दिनों से मुसलसल मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारे इस गाँव के अंदर से एक मुबारक मैसेज जाता है कारी साहब कि इस गाँव के अंदर फ़िरका परस्ती नहीं है। ये बहुत बड़ा मैसेज हमारे इस गांव से जाता है कि हमारे गांव से किसी भी मस्जिद से किसी को निकाला
नहीं जाता, कोई धक्के मारी नहीं होती। ये मैसेज भी आज मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचेगा और लोग इससे सबक हासिल करेंगे कि हम अपने अपने जो भी मामलात हैं वो अपनी अपनी मस्जिदों तक महदूद रखें, लेकिन आपस में जब हम खड़े होंगे तो एक मुसलमान बन करके खड़े होंगे। और इसी मुसलमान के हिसाब से एक मैसेज है कौम के लिए कि ये सारी खुराफातों को बंद करने की कोशिश करें। ठीक है भाई, ठीक है। एक फोटो खींच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एकता समाचार न्यूज़। इस वक्त मैं खुद के गांव में मौजूद हूं, गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश में। और आने का मौका इसलिए हुआ कि इस गांव ने ये अहद किया है कि इस गांव में किसी भी तरह का डीजे, नाच गाना, ढोल ताशा, डांस पार्टी नहीं होगी। ऐसा ही किया भाई, आप लोगों को बताएं। यही वादा किया, क्या वादा किया गया? बोलो। गांव में सब डांस पार्टी सब बंद की है। क्या बोला बच्चों, बोलो। काय की मीटिंग हुई अभी? अरे तो सब बंद है, सब बंद हो गया। देखो ये छोटे बच्चों को भी पता है कि गांव में जो भी शादी होगी इस पर कोई भी डीजे नाच गाना नहीं होगा। और उसके बदले में एक कुछ गांव के नौजवानों ने एक अहद किया और पूरे गांव के लोगों ने मिलकर एक एम्बुलेंस उसके बदले में एक तोहफा करी है। ये एम्बुलेंस गांव के लिए आई है और इसमें कोई सरकार का दखल नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ अपने गांव के लोगों ने मिलकर इस एम्बुलेंस को लिया है। मेरे दोस्तों ये जो सारे खड़े हैं भाई, वादा करते हो आप लोग डीजे नाच गाना नहीं होगा गांव में? इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। भाई क्या बोलते हैं इंशाल्लाह भाई? नथु भाई, आपने ये जो मेहनत की, ये कुर्बानी आपकी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें पिछली जो मीटिंग थी उसमें बहुत आपका किरदार रहा। क्या बोलना चाहोगे नौजवानों के लिए? इंशाअल्लाह ये काम दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। और कोई भी कैसा सब लोग सपोर्ट मिला आपको गांव वालों को? बहुत बढ़िया मिला, बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया लोगों ने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया सपोर्ट किया गाँव। किसी मोड़ पर ऐसा लगा कि आप अकेले हैं? ना ऐसा नहीं लगा। पूरा गांव जो है, पूरा गांव मतलब एकजुट है और सबकी एक ही आवाज है कि बहुत। हाँ, ये सब हम साथ हैं, सब साथ हैं। हाँ। तो ये है दोस्तों गांव की एकता का एक बहुत बड़ा ताकत का प्रतीक, जो कह सकते हैं कि ताकत की एक बहुत बड़ी ताकत है कि जब गांव किसी काम को न करने पर आ जाए तो वो छोड़ सकता है। और गांव के नौजवान अगर इस बात पर आ जाएं कि हम ये काम करके रहेंगे तो वो करना आसान होता है। तो ये अभी बहुत बड़ी मीटिंग हुई, वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। और उस मीटिंग में ये अहद कर लिया गया है कि आज से डीजे नाच गाना बिल्कुल बंद हो गया है। और कोई है साथी बोलेगा? शाहिद भाई आ जाओ। अरे बोलो जी। अपने नौजवानों को क्या मतलब मुबारकबाद देंगे? देखिए, नौजवानों का बहुत सहयोग हम लोगों के साथ में रहा है, जो सब लोग हमारे साथ में जुड़े रहे और इतनी धूप पड़ रही थी उसके बावजूद भी वहाँ बैठे रहे। तो इन लोगों का बहुत ये धन्यवाद कि इन लोगों ने इतना साथ दिया। और ये हमारा जो ट्रस्ट है वो गांव की भलाई के लिए और केवल गांव की भलाई के लिए। इसमें ना तो कोई राजनीति है, ना किसी प्रधान का या ना किसी हमारा ट्रस्टी का लड़ने का कोई इरादा है। प्रधानी का कोई इरादा हमारा ट्रस्टी का नहीं है। और इंशाल्लाह अगर हमारे साथ में गांव के लोग जुड़े रहे तो जो ट्रस्ट ने अभी काम किया है इससे बेहतर काम करके दिखाएंगे। लेकिन ये सब गांव की भलाई के लिए, पचपोखरा की भलाई के लिए है इंशाल्लाह। और ज्यादा बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, हमारे गांव के वो लोग हैं जो गांव के अंदर मौजूद रहते हैं कि इनके कहने पर बच्चे बात को मानते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को आप? नौजवानों के लिए यही मैसेज है भाई, डीजे वगैरह ये गलत हैं और सब साथ देना चाहिए। सब कोई लावे नहीं है डीजे वगैरह कोई भी, और जो लाएगा तो उससे फिर निकाह वगैरह नहीं पढ़ाया जाएगा। यही देखिए, सबकी एक ही मांग कि डीजे गांव में पूरी तरह से बैन, पूरी तरह से बैन। ठीक है, बैन होंगे कतई तमाशा बंद है। भाई देखो, ये हमारे उलमा खड़े हैं अभी मौजूद। समझदारी से काम लेंगे तो इंशाल्लाह हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। किसी की गुणन होती है मेरे भाइयों को। एक बहुत बड़ी बात है जिन्होंने फिक्र की कि भाई इस गांव के डीजे को बंद किया जाए। ये हमारे गांव के रविश कुमार हैं, जो रविश कुमार हक बोलते हैं, सच बोलते हैं मेरे भाई। जैसे टीवी पे, एनडीटीवी पे बोलते थे रविश कुमार, इन्होंने इंशाल्लाह अभी अपना चैनल पे रजिस्ट्रेशन करा दिया है। तो ये गांव की बहुत बड़ी खुशी के लिए बात है कि हमारे गांव का आदमी
एक इंटरनेशनल मीडिया में शामिल हुआ। सबसे बड़ी बात यह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गांव को इंशाअल्लाह आगे तक पहुंचाएंगे ये अपने मीडिया के जरिए। तो भाई इसमें तो क्या था, सभी साथियों का साथ था कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज ऐसी दी जाए जिससे गांव के अंदर भलाई का माहौल पैदा हो और काम लगे। मेरे भाइयों देखो पैसा दे दिया जाता, कुछ दे दे, कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई बच्चियों की शादी करा दी जाती। मेरे भाइयों के इसमें एक दो बच्ची की शादी हमारा ट्रस्ट करा सकता था, मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज ला के दी है। सब लोगों के मशवरे से पहले हमने गाँव वालों से भी मशवरा किया था कि भाई क्या किया जाए, तो सबने लपड़े क्या था कि एम्बुलेंस दी जाए, क्योंकि जो गरीब लोग बेचारे थोड़े तबके के लोग हैं उनके लिए गाड़ी नहीं मिल पाती टाइम से समय तक। अभी 4 रोज पहले ही एक केस बना, जो बच्ची को डिलीवरी का मामला था, दवाखानों से उन्होंने हाथ ऊंचे कर दिए, समय पर वो अच्छे अस्पताल में नहीं पहुंच पाई। अल्हम्दुलिल्लाह एक भी बचाने वाली जान तो अल्लाह बचाएगा। इसको एक असबाब की चीज है कि इंशाअल्लाह इस पे जाके बैठ गई बच्ची कोई भी और सही वक्त पर पहुंच गई तो उसकी जान इंशाअल्लाह बच जाएगी। ये बहुत ही उम्दा चीज है, इसको हमें बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है मेरे भाइयों, क्योंकि और मैं कोई इसका मोहताज नहीं हूँ चमकाने का कि उसका। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से हम काम कर रहे हैं कि ये छोटी तरीके से कि भाई तो ऑपरेशन कराना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रस्ट ऑपरेशन भी कराता है और छोटे मोटे काम भी करते हैं इंशाल्लाह। और आप लोगों का सभी का साथ रहा तो इंशाल्लाह अच्छे मुकाम तक पहुंचाएंगे इसको। हमारी एक तमन्ना है सब ट्रस्टियों की कि छोटा सा एक ऐसी लेबोरेटरी खोली जाए कि छोटा दवाखाना खोला जाए जिससे हमारी माँ बहनों का इलाज वक्त पे किया जाए, क्योंकि अभी खाने पीने के लिए अच्छी चीजें नहीं बनती, इसलिए एंटीबायोटिक दवाएं दी जाए जिससे वक्त पर हर काम हो, चेकअप हो, क्योंकि ज्यादातर जाने इसी में जाती है मेरे भाइयों। और अगर डीजे हमने बंद किया, एक भी निकाह उलमा ने सब कुछ कह चुके हैं, एक भी निकाह बरकत वाला हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी जिंदगी खैर बरकत का मामला रहेगा। ना सास बहू से लड़ेगी इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ ना बहू नहीं सास बहू से लड़ेगी इंशाल्लाह। ये बरकत वाला काम है, हम इसको ले ओढ़ना है और हमें कसम खाना है कि इंशाल्लाह आज के बाद कोई खुराफाती काम नहीं करेंगे। और एक बात मैं और कह दूं, ये कोई राजनीतिक के प्रधानी का मामला नहीं है। तो हमने इस मुकाम पर हमारी गाड़ी लेट हुई, 2 तारीखें दी, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। ये कोई ना समझे कि इसमें इलेक्शन का किसी का छुपा हुआ होगा। और किसी ने ये भी कहा कि वाहिद अली भी इलेक्शन लड़ेगा, इंशाअल्लाह मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा।